शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चिरम नैनम धरती पाप। गुरुजी प्रणाम। हम लड़की या स्त्री से प्रेम क्यों करते हैं? प्रेम क्या है? लड़की या स्त्री के बारे में जो मन में पॉजिटिव या नेगेटिव विचार आते हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसके बारे में। तुम करते हो तो तुम बताओ ना। कोई अज्ञात बात होती तो मैं बताता, जो तुम कर रहे हो तो तुम ही बताओगे ना क्यों कराए, मुझे क्या पता। और ये भी नहीं कह रहे तुम कि एक बार हो गया, तुमने कहा हम ऐसा क्यों करते हैं, इसका मतलब बारंबार हो रहा है, हुए ही जा रहा है। तो तुम बताओ कि ये हो क्या रहा है, मुझे क्या पता। जो कुछ होता है तुम्हारे साथ, कुछ उसकी खबर लेते हो कि नहीं कि ये क्या हो गया, या बस फिसल जाते हो कि अरे हो गया, चलो हो गया, फिर अरे फिर से हो गया, अब फिर अरे फिर हो गया, हो ही जा रहा है। जितनी देर में तुम खड़े हो हाथ बढ़ाएं कि अच्छा अब हाथ पकड़ लो ताकि ना फिसलो, तब तुम फिर गिर गए, और हाथ यहां जा रहा है, तुम वहां नीचे जमीन पर हो, फिर फिसल गए। इतना भी अचानक नहीं हो जाता, सोचा समझा निर्णय होता है। माना कि काम बेहोशी में होता है, पर पूरे बेहोश नहीं होते तुम। सहमति तो तुम्हारी होती है कि चीज मजेदार है, अब मौका कौन चूके। या एकदम एकाएक हो जाता है कि हम क्या करें, हो गया। बात सीधी है, मजा आता है। बात इतनी सीधी है कि मैं उसमें समझाऊं भी क्या। सेब खाओ, मजा आता है ना जबान को, कोई मालिश करे पीठ को, मजा आता है। वैसे ही जननांग होते हैं, उन्हें यौन सुख चाहिए। इसमें लोग जिज्ञासा करते क्यों हैं, मैं तो ये नहीं जान पाता। पुरुष जननांग है, स्त्री जननांग है, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसी को तुम बोलते हो आकर्षण। और क्या है इसमें छुपा हुआ, क्या है इसमें, क्या ऐसा है जो मिस्टीरियस है? कुछ नहीं। बात शारीरिक है पूरी और रासायनिक है पूरी। तुम्हारे शरीर के भीतर कुछ रसायन है, स्त्री के शरीर के भीतर दूसरे रसायन है, वो है ही इस तरीके के कि एक दूसरे की ओर खींचेंगे। और इसमें क्या पूछते हो कि मैं स्त्री की ओर क्यों खींचता हूं? क्योंकि हार्मोन है, इसलिए। लेकिन याद रखना, हार्मोन मालिक नहीं होते, हार्मोनों को भी इजाजत तुम देते हो। और इजाजत तो छोड़ दो, कई बार तो उन हार्मोन्स को भड़काते भी तुम हो। हार्मोन बेचारा चुपचाप भी बैठा होगा तो तुम उसे घिस घिस के उत्तेजित करोगे कि उठ, जाग दर्द दिल जाग। इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, कृपा करके इसको कोई मिस्टिक आयाम मत दीजिए। ये स्त्री पुरुष के आकर्षण में
कोई रहस्यवाद नहीं है, कोई मिस्टिसिज्म नहीं है। पूरी प्रकृति में यही चल रहा है, नरमादा नरमादा नरमादा। इसमें क्या रहस्य है भाई? प्रकृति का मतलब है कि प्रजाति आगे बढ़नी चाहिए, नरमादा आकर्षित होते रहते हैं ताकि बच्चे पैदा हों, प्रजाति आगे बढ़े। ये प्रकृति का बंदोबस्त है, इसीलिए उसने तुम्हारे शरीर में हार्मोन छोड़े हैं ताकि प्रजाति आगे बढ़ती रहे, नहीं तो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। ये प्रकृति का चाहना है। तुम कैसे भी रहो, प्रजाति आगे बढ़नी चाहिए। बल्कि जो जितना गया गुजरा होता है वो उतना ज्यादा प्रजाति को आगे बढ़ाता है। खरगोश देखा है कितने बच्चे पैदा करते हैं, और खरगोश इतने कामुक होते हैं कि भाषा में मुहावरा आ गया है कि डोंट ब्रीड लाइक रैबिट्स, डोंट ब्रीड लाइक रैबिट्स, क्योंकि वो 2-4 महीने का होता नहीं कि शुरू हो जाता है। और एक बार में मादा खरगोश कभी 2, कभी 4, कभी 6 खरगोश पैदा करती है। बताओ क्यों? क्योंकि कमजोर है। जो जितना कमजोर होगा उतने बच्चे पैदा करेगा। शेर कितने पैदा करता है एक बार में? शेर कितने करता है एक बार में? 1 नहीं तो 2। और शेर का एक शावक पैदा होगा सालों में, और खरगोश 6 महीने का होता नहीं कि बाप मां सब बन जाता है, क्योंकि कमजोर है। कमजोर है तो उसे बहुत बच्चे चाहिए। जो जितना मजबूत होगा उसे बच्चे की उतनी कम आकांक्षा रहेगी, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। खरगोश को पता है इतने सारे पैदा होंगे तब कुछ बचेंगे, तो बहुत सारे पैदा होने चाहिए। शेर कहता है हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, एक बहुत है। जंगल को उत्तराधिकारी ही तो चाहिए। राज्य को कितने युवराज चाहिए होते हैं? एक बहुत है। तो यह है स्त्री पुरुष का खेल। हमारे भीतर एक कमजोरी बैठी हुई है, वही हमसे ये सब काम कराती है। इसको ये ना कह देना ये तो नेचुरल है, नेचुरल है। जो कहते हैं ये नेचुरल है वो नेचर का अर्थ नहीं समझते, वो प्रकृति को नेचर समझ रहे हैं। उन्हें आत्मा का कुछ पता नहीं। जानवर के लिए प्रकृति नेचर है, मनुष्य के लिए प्रकृति नेचर नहीं है। जानवर के लिए नेचर है प्रकृति, मनुष्य के लिए नेचर है आत्मा। तो मूढ़ता में इस तरह की बातें मत बोल दिया करो कि अरे लड़कियों की ओर आकर्षित होना तो नेचुरल है ना। बल्कि और चले आते हैं सूरमा, वो कहते हैं हम कोई नपुंसक हैं क्या कि हम लड़कियों की ओर आकर्षित नहीं होंगे, ये तो नेचुरल चीज है, ये तो होनी ही चाहिए, ये तो हमारी मर्दानगी का सबूत है। पागल, मर्द तुम होगे पर विक्षिप्त जरूर हो। मर्दानगी तो तुम्हारी पता नहीं, पर पागलपन तुम्हारा जाहिर है। जो तुम बता रहे हो कि स्त्रियों की ओर भागना नेचुरल चीज है, वो नेचुरल चीज नहीं है। सांड गाय की ओर भागे ये नेचुरल है, क्योंकि सांड का नेचर है प्रकृति। पर मनुष्य भागे अगर स्त्री की ओर तो ये नेचुरल नहीं है। तुम्हारा नेचर आत्मा है। तुम्हें सांड और गाय की तरह व्यवहार नहीं करना है। सांड की जिंदगी का ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य यही है कि खाओ और बछड़े बछिया पैदा करो। उसको 2 ही चीजें चाहिए, बढ़िया घास और बढ़िया गाय। तुम्हें भी यही चाहिए, तुम सांड हो। तुम्हारी जिंदगी के दूसरे लक्ष्य हैं। तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचे काम करने हैं और अंततः तुम्हें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। वो है तुम्हारा स्वभाव, वो है तुम्हारा नेचर, आत्मा। तुम्हें आत्मा चाहिए। सांड को कोई परेशानी नहीं होगी अगर उसे मुक्ति नहीं मिलती। तुम जीवन भर बेचैन रहते हो अगर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती। तुम में और सांड में अंतर है। मत कह दिया करो कि ये सब तो नेचुरल चीजें हैं। नहीं है नेचुरल। बात कुछ समझ में आ रही है?
अपने आप को पशुओं के तल पर मत ले जाया करो और अपने नाजायज कामों को जायज साबित करने के लिए पशुओं से संबंधित तर्क मत लिया करो। जानवर कोई काम करे तो वो ठीक हो सकता है क्योंकि वो बेचारा जानवर है। वही काम तुम करोगे तो वो ठीक नहीं होगा क्योंकि तुम जानवर नहीं हो। मैं समझाता हूं मांस मत खाओ, लोग कहते हैं जानवर भी तो मांस खाते हैं। शेर ने इतनी मांस खाई तो शेर क्या पापी हो गया? तुम शेर हो? शेर तो दहाड़े तो जंगल थर्राता है, तुम जरा दहाड़ के दिखाना। और तुमको और शेर को आमने सामने खड़ा कर देते हैं, फिर पता चल जाएगा शेर कौन है। जो बचे वो शेर। मांस खाने के लिए तर्क दिया जाता है कि शेर भी तो मांस खाता है, हम मांस नहीं खाएंगे तो शेर कैसे बनेंगे? अच्छा, तुम्हें शेर बनना है तो जंगल में ही छोड़े देते हैं तुम्हें, क्योंकि शेर तो आकर के अपार्टमेंट में रहता नहीं। फिर सारे काम शेर जैसे करो। शेर तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता नहीं और शेर तो टीवी देखता नहीं। ये सब बंद करते हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम तो कह रहे हो कि शेर मांस खाता है तो हम भी खाएंगे, तो सारे काम फिर शेर जैसे ही करो। उदाहरण लो तो पूरा लो। शेर को बहुत कुछ करने का हक है क्योंकि उस बेचारे की प्रज्ञा कभी जागृत ही नहीं हुई, उसका बोध कभी जगा ही नहीं। तो अब वो मांस खाए चाहे कुछ करे, उसे कोई पाप नहीं लगना। वो एक तरह की बेहोशी में जी रहा है और बेहोश आदमी को कोई पाप नहीं लगता। न्यायालय भी नशे में किए गए अपराध को कम सजा देते हैं। माना जाता है कि तुमने जो किया वो गैर इरादतन था, क्योंकि तुम तो नशे में थे, और अगर तुम पागल ही साबित हो जाओ तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तुमसे कोई अपराध हो गया, लेकिन अगर कोर्ट में यह साबित हो जाए कि तुम पागल हो इसलिए तुमने अपराध किया, तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलती। इसी तरह शेर कुछ भी करे उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पास बुद्धि की और बोध की कोई संभावना ही नहीं है, तो उसे सजा कैसे मिलेगी? हां, तुम वही काम करोगे जो शेर कर रहा है तो तुम्हें बहुत गहरी सजा मिलेगी, क्योंकि तुम इंसान हो, तुम बोधवान इंसान हो। तुम्हें बोध के अनुसार काम करना चाहिए था, प्रकृति के अनुसार नहीं। ये दो अलग अलग केंद्र होते हैं काम करने के। तुम प्रकृति के चलाए भी चल सकते हो और तुम बोध के चलाए भी चल सकते हो। प्रकृति के चलाए चलोगे महापाप होगा, उसकी सजा मिलती ही मिलती है। बोध के चलाए चलोगे तो मुक्ति पाओगे, जो जीवन का परम लक्ष्य है। समझ में आ रही है बात?